अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज के सबक में हम सीखने वाले हैं हमारे एडिट मेनू में से प्रेफरेंसेस कमांड को, जिसके मुतालिक एप्लीकेशन और इसी तरह डॉक्यूमेंट और इसी तरह ये दीगर कमांडें दी गई हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम इन तमाम कमांड्स पर बात करने वाले हैं। सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हजरात से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल अयान कंप्यूटर्स कैराना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आइए हम लोग अपने सबक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने सबक को एक मरतबा रिटन शक्ल में देख लेते हैं और पढ़कर देख लेते हैं। प्रेफरेंसेस, इससे मुताल्लिका चंद कमांड्स हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसकी तफसील मुलाहिज़ा हो। एप्लीकेशन टाइप, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, इन दोनों कमांड के ज़रिए रोलर बार और मास्टर पेज वाली सेटिंग को दाएं जानिब या बाएं जानिब ला सकते हैं। आइए हम इसकी अमली मशक करते हैं। तो मैं एडिट मेनू में चला जाता हूँ और उसके बाद में प्रेफरेंसेस में चला जाता हूँ और यहाँ पर जो एप्लीकेशन है हम इस पर चले जाते हैं। ये जो विंडो आपके सामने खुलकर आ रही है और ये डायलॉग बॉक्स जो आपके सामने जाहिर हो रहा है, आज इसी के मुतालिक हमारा सबक है। तो इसमें जो है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट जो एक कमांड है, इसके ज़रिए हम जो हमारा लेफ़्ट साइड में रोलर बार है और ये नीचे हमारा मास्टर पेज है और इसी तरह हमारा ये पेज स्क्रॉल है और इसी तरह हमारा ये पेज व्यू है, इसको हम राइट साइड में भी रख सकते हैं और लेफ़्ट साइड में भी रख सकते हैं। लिहाजा हम इसको लेफ़्ट टू राइट ही रहने देते हैं। इससे आगे की जो कमांड है, आइए हम उसको पढ़ लेते हैं। एरो कीज़ मोमेंट, इस कमांड के ज़रिए एरो कीज़ के ज़रिए बॉक्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसकाने की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। विद कंट्रोल, इस कमांड से एरो कीज़ के ज़रिए कंट्रोल दबाकर बॉक्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने की स्पीड को कम कर सकते हैं। आइए हम इसकी अमली मशक करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए जो एक कमांड है हमारी, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जो ये हमारी कमांड है एरो कीज़ मोमेंट, तो इस कमांड के ज़रिए हम जो हमारा बॉक्स हम एरो कीज़ के ज़रिए ऊपर नीचे करते हैं उसकी स्पीड को हम ज़्यादा कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। आइए हम एक बॉक्स बनाते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ से एक ग्राफिक्स बॉक्स बनाता हूँ और मैं इसमें यहाँ से ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ। तो मैंने इसमें ब्लैक कलर फिल कर दिया है। अब मैं जो मेरे कीबोर्ड में एरो कीज़ है उनके ज़रिए इसे ऊपर नीचे करता हूँ। तो आप देख लीजिए जो ये ऊपर नीचे करने की स्पीड है, हम इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर 11 है, अगर मैं इसको 208 कर दूँ और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँ तो आप देख लीजिए हमारा बॉक्स की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो चुकी है ऊपर नीचे होने की। तो लिहाजा हम उसको 11 ही रहने देते हैं। जो हमारे यहाँ पर ये खाली हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, आप इसे जूम करके देखिए, जो यहाँ पर एक खाली हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हम अपने जो हमारी प्रेफरेंसेस विंडो है ये हमारी यहाँ से भी खुलकर आ जाएगी। तो लिहाजा हम इसको यहाँ से 11 ही रहने देते हैं। इससे जो नीचे कमांड है विद कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि अगर हम कंट्रोल दबाकर अपने बॉक्स को ऊपर नीचे करें तो ये जो हमारा बॉक्स है इसके ऊपर नीचे होने की हम मिक़दार को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं बगैर कंट्रोल के से ऊपर करता हूँ तो आप देख लीजिए मेरा ये ख़ासी मिक़दार में और ख़ासी स्पीड से ऊपर नीचे हो रहा है। इसके बरअक्स अगर मैं कंट्रोल दबाऊं और कंट्रोल दबाकर मैं ऊपर नीचे करूं तो आप देख लीजिए मेरा बॉक्स बहुत आराम से दाएं जानिब और बाएं जानिब ऊपर नीचे हो रहा है कंट्रोल दबाकर। तो
इन दोनों कमांड्स के ज़रिए हम अपने कर्सर की स्पीड को, अपने एरो कीज़ की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कंट्रोल दबाकर होगा और ये बगैर कंट्रोल के होगा। आइए हम इससे नीचे की जो हमारी कमांड है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो मैं अपने किताब पर चला जाता हूँ। यहाँ पर जो इससे आगे की हमारी कमांड है वह है टेक्स्ट बिलो। इस कमांड में हम 7 पीटी ही रखें, इसकी वजह आपको सबक के दौरान समझाई जाएगी। इससे नीचे की जो हमारी कमांड है वो है पिक्चर। इस कमांड पर अगर टिक कर दें तो पिक्चर बॉक्स में लाई गई तस्वीर नज़र नहीं आएगी, लेकिन ये सूरत इन पेज के पुराने वाले वर्जन की है। इस वर्जन में टिक लगाने या न लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राइट बॉटम, इससे मुताल्लिक 2 कमांड हैं। असल में ये माउस के राइट वाले बटन की सेटिंग है। माउस के राइट बटन से कौन सा काम करना चाहते हैं। अगर फ्लोटिंग मेनू वाली कमांड चालू की गई तो अब सफ़े पर राइट वाले बटन से क्लिक करने से कट कॉपी पेस्ट या सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के एतबार से कमांड खुलेगी, जिस कमांड को शॉर्टकट कीज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नीज़ ये तमाम कमांड एडिट मेनू में भी मौजूद है। आइए हम इसकी भी हमारी मशक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ खाली जगह पर डबल क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक करने के बाद हमने पढ़ा जो ये टेक्स्ट बिलो है, यहाँ पर हम 7 पीटी ही रहने देंगे। 7 पीटी रहने देने का मतलब ये है कि देखो, अगर हम इसमें जो हमारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ है, जैसे कि हमारा ये टेक्स्ट है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ फ़िलहाल 48 है, अगर मैं वहाँ पर 49 डाल दूँ और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर दूँ तो आप देख लीजिए हमारा जो मजमून है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा आप यहाँ पर 7 ही रहने दें और आप इस बात को ख़ास तौर से समझ लें कि जितने हमारे टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ होगा उससे कम यहाँ पर गिनती लिखी होनी चाहिए, वरना हमारा जो टेक्स्ट है वो हमको नज़र नहीं आएगा। इससे नीचे की जो हमारी कमांड है वो है पिक्चर। इस कमांड पर अगर हम टिक लगा दें तो हमारी जो पिक्चर है, जो हम पिक्चर बॉक्स में लेकर आएंगे वो हमको नज़र नहीं आएगी, बल्कि पिक्चर की जो तफसील है वो हमको नज़र आएगी, जैसा कि पिक्चर कहाँ पर है, किस पार्टीशन में है, पिक्चर का नाम क्या है। लेकिन ये जो कमांड है हमारी इन पेज के पुराने वर्जन में काम करती है। इस नए वर्जन में अगर हम यहाँ पर टिक लगा दें या ना लगा दें, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपने देख लिया होगा ये जहाँ पर टिक लगा हुआ है। इससे नीचे की जो हमारी कमांड है राइट बॉटम, इसके ज़रिए हम अगर हम यहाँ पर फ्लोटिंग मेनू कर दें, ये हमारी असल तो जो माउस का राइट बटन होता है, जो राइट साइड में माउस का बटन होता है राइट बटन, उसकी सेटिंग होती है। क्या मतलब? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम माउस का राइट बटन अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर क्लिक करें तो आप देख लीजिए जैसे ही मैं माउस का राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ हमारा सफ़ा जूम इन और जूम आउट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके राइट बॉटम में फ्लोटिंग मेनू सेलेक्ट कर दूँ और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक करूँ, अब अगर मैं अपने ड्राइंग एरिया पर, अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर माउस का राइट क्लिक करूँगा तो आप देख लीजिए अब ये विंडो खुलकर हमारे सामने आ रही है और ये डायलॉग बॉक्स खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ से हम जूम भी कर सकते हैं, इसी तरह इंपोर्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और इसी तरह कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जो कि हमारे एडिट मेनू में भी मौजूद हैं। तो हम यहाँ से अपने माउस के राइट बटन की सेटिंग कर सकते हैं कि हम राइट बटन में अपने कौन सी सेटिंग करना चाहते हैं। अगर हम फ्लोटिंग मेनू की सेटिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फ्लोटिंग मेनू सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देंगे। उस सूरत में अगर हम अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर माउस का राइट क्लिक करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट वाली कमांड हमारी, जूम इन जूम आउट वाली कमांड हमारी शो होगी। और अगर हम जूम वाली पर क्लिक करके अब यहाँ पर हम ओके कर दें, अब अगर हम
डॉक्यूमेंट एरिया पर माउस का राइट दबाएंगे तो देख लीजिए हमारा जो सफ़ा है वो छोटा बड़ा जूम आउट और जूम इन हो रहा है। मैं दोबारा यहाँ पर टूल बार के नीचे जो हमारा खाली स्पेस है माउस का लेफ़्ट दबाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने प्रेफरेंसेस में चला जाता हूँ। इसके अलावा जो नीचे की ये जूम है और इसके आगे जो परसेंटेज है, इसमें हम जितना परसेंट डालेंगे माउस का राइट क्लिक करने पर इतना ही परसेंट हमारा सफ़ा हमें जूम होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 100 है यहाँ पर, फ़िलहाल मैं यहाँ पर 200 डाल देता हूँ। 200 डालने के बाद मैंने ओके पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर माउस का राइट क्लिक करता हूँ अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर, तो आप देख लीजिए नीचे यहाँ पर मेरा जो सफ़ा है वो 200% में मुझे शो हो रहा है। इसी तरह अगर मैं वहाँ पर 100 टाइप कर दूँ और यहाँ पर मैं 100 लिख दूँ, तो जब मैं माउस का राइट क्लिक करूँगा अपने डॉक्यूमेंट एरिया पर तो 100% में मेरा सफ़ा जूम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 100 ही रहने देता हूँ। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, आइए हम उनके बारे में भी एक मर्तबा पढ़ लेते हैं, फिर हम उनकी अमली मश्क करेंगे। गाइड कलर्स, इससे मुताल्लिका मार्जिन वाली कमांड के ज़रिए सफ़े के चारों तरफ की लकीरों का रंग बदल सकते हैं। इसी तरह यूज़र कमांड के ज़रिए सफ़े में बनाए गए गाइडलाइन की लकीरों का कलर चेंज कर सकते हैं। नीज़ कॉलम कमांड के ज़रिए नई फाइल बनाते वक्त सफ़े में लिए गए कॉलम की लकीरों का रंग बदल सकते हैं। आइए हम इसकी भी अमली मश्क करते हैं। तो मैं यहाँ पर खाली जगह पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें जो है पहली कमांड है, इसका मतलब ये है कि जो सफ़े के चारों तरफ का जो मार्जिन होता है उसका कलर चेंज करना। जैसे कि मैं अपने सफ़े को जूम आउट करता हूँ, आप देख लीजिए जो हमारे चारों तरफ का मार्जिन हमारे सफ़े में मौजूद है इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल आप देख भी रहे होंगे कि हमारा जो कलर है ग्रीन कलर का शो हो रहा है। इसका जो लाइनों का जो कलर है और जो हाशिया छूटा हुआ है इसका जो रंग है वो ग्रीन कलर का है। क्यों? इसलिए कि मैंने यहाँ पर ग्रीन डाल रखा है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक कर दूँ और मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूँ और यहाँ से भी ओके पर क्लिक कर दूँ, तो आप देख लीजिए अब मेरा जो ये मार्जिन है इसका जो रंग है वो काला हो चुका है। तो हम जो सफ़े के चारों तरफ का जो हाशिया छुटा हुआ है उसके रंग को मार्जिन वाली कमांड से चेंज कर सकते हैं। जो नीचे वाली हमारी कमांड है जहाँ पर ये नीला शो हो रहा है और नीला रंग हमने यहाँ पर डाल रखा है यूज़र, इस पर हम जो गाइडलाइन अपने रूलर बार में से लाते हैं उसका रंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पर नीला हो रहा है। अब मैं ऊपर से अगर कोई गाइडलाइन लाऊंगा तो आप देख लीजिए मेरे गाइडलाइन की जो कलर है वो नीला मुझको शो हो रहा है। तो इसका भी हम कलर वहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा उठा करके मैं ही डाल देता हूँ। इससे जो हमारे आगे कमांड है वो है कॉलम, यानी जब हम नई फाइल लेंगे और नई फाइल लेते वक्त अगर हमने अपने सफ़े में कॉलम मुतय्यन किए, जैसा कि हम अखबार वगैरह में करते हैं, जो कि मेरे इससे पीछे के असबाक में सबक गुज़र भी चुका है, तो हम उस कॉलम के जो दरमियान का जो फासला है और उसके दरमियान की जो लाइनें हैं उनका रंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। खैर हम इनका इतना इस्तेमाल नहीं करते, जैसे ये रंग होते हैं हम इनको ऐसा ही रहने देते हैं। आइए हम अपने सबक में आगे की जानिब बढ़ते हैं। ऑटो सेव एवरी, ये एक बहुत अहम कमांड है जिसके ज़रिए फ़ाइल को ऑटोमेटिक महफूज कर सकते हैं। मसलन इस कमांड के खाने में 1 मिनट लिख दिया गया है तो 1 मिनट जैसे ही मुकम्मल होगी फ़ाइल खुद ब खुद महफूज हो जाएगी। हाँ, अगर फ़ाइल नहीं है तो फ़ाइल महफूज करने से मुताल्लिक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें फ़ाइल का नाम वगैरह लिख कर एक बार फ़ाइल महफूज कर दें और मुस्तकिल काम करते रहें। फ़ाइल हर मिनट के बाद खुद ब खुद महफूज होती रहेगी। अगर फ़ाइल पुरानी है तो कोई डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर नहीं होगा, फ़ाइल अंदर ही अंदर महफूज होती रहेगी। फ़ायदा, किताबों की कंपोजिंग के वक्त ये कमांड खूब इस्तेमाल की जाती है ताकि बार बार फ़ाइल को महफूज करने की ज़रूरत पेश ना आए। तो आइए हम इसकी भी अमली मश्क कर लेते हैं। तो मैं यहीं पर खाली जगह पर डबल क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर पहुँच जाता हूँ। ये जैसा है हम इसका ऐसे रहने देते हैं, जो ये जनरेट है हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ऑटो सेव पाथ,
जो ये एवरी है इसके बराबर में जो ये निशान है, आप इसको जूम करके देखिए, तो इस निशान पर टिक लगाने से, अगर मैं इस पर टिक लगा दूं, इस निशान पर टिक लगा दूं, तो इसमें जो आगे ये एक डला हुआ है और इसके आगे मिनट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 मिनट बाद हमारी फाइल खुद ब खुद सेव हो जाएगी। होता क्या है, जब हम अपना कोई मजमून लिख रहे होते हैं या कोई किताब लिख रहे होते हैं और हमारे फाइल सेव करना ध्यान नहीं रहती और अचानक लाइट भाग जाती है या हमारे लैपटॉप अचानक बंद हो जाता है या इन पेज हमारा बैक मार देता है, पीछे हट जाता है, तो हमारा मजमून जो हमने सेव नहीं किया वो सारा मजमून ख़राब हो जाता है। लिहाजा जब हम किताब वगैरह लिखते हैं या इसी तरह कोई बड़ा मजमून लिखते हैं जिसको लिखने में हमें काफ़ी वक्त लगता है, तो हम यहाँ पर 1 मिनट डालकर और इस बॉक्स पर हम टिक कर देते हैं, तो हर मिनट बाद हमारी फ़ाइल खुद ब खुद सेव होती रहती है। जब 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगी हमारी फ़ाइल खुद ब खुद सेव हो जाएगी। अलबत्ता अगर आपकी फ़ाइल नहीं है, जैसे कि मेरी फ़ाइल नहीं है और मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए 1 मिनट बाद मेरे सामने एक बॉक्स ज़ाहिर होगा जो कि मुझसे ये कहेगा कि आपकी फ़ाइल सेव नहीं है, आप पहले इस फ़ाइल को किसी मुतय्यना पार्टीशन में सेव कर दीजिए। और जब मैं अपनी इस फाइल को सेव कर दूंगा और इसको यहाँ से नाम दे दूंगा और किसी पार्टीशन में इसको सेव कर दूंगा, तो फिर वो डायलॉग बॉक्स दोबारा ज़ाहिर नहीं होगा, बल्कि खुद ब खुद हमारी फ़ाइल जहाँ पर हमने सेव की है हर मिनट बाद वहीं पर हमारी फ़ाइल सेव होती रहेगी। अभी चूँकि 1 मिनट नहीं हुई इसलिए वो बॉक्स ज़ाहिर नहीं हुआ। इससे नीचे का जो ये मेंटेन है, ये कमांड है, इसके ज़रिए जो आगे 0 लिखी हुई है, अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो असल फ़ाइल है इसकी एक बैकअप फ़ाइल खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। बैकअप फ़ाइल का मतलब ये होता है जैसे कि हम सेव एज के ज़रिए एक डुप्लिकेट फ़ाइल बनाते हैं कि अगर हमारी अचानक से फ़ाइल, हमारी जो असल फ़ाइल है वो ख़त्म हो जाए, तो हमारी डुप्लिकेट फ़ाइल हमने बना रखी है वो हमारी काम में आ जाए। तो हम मेंटेन के ज़रिए यहाँ अगर हम 1 डाल दें या 2 डाल दें, अगर 1 डालेंगे तो इसकी एक बैकअप तैयार होगी, यानी एक डुप्लिकेट फ़ाइल तैयार होगी। असल तो रहेगी लेकिन एक दूसरी फ़ाइल भी इसकी डुप्लिकेट तैयार हो जाएगी। अगर हम 2 डाल दें तो इसकी 2 डुप्लिकेट फ़ाइल तैयार हो जाएगी, जो कि अगर हमारी असल फ़ाइल कट गई तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, जो मैं आपके सामने बता रहा था कि अगर मैं यहाँ पर टिक लगा दूँ तो एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा अगर हमारी फ़ाइल सेव नहीं है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि पहले आप इस फाइल को सेव कर दीजिए, तो मैं इसको मसलन 00 के नाम से सेव कर देता हूँ और यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब जब भी 1 मिनट होगा हमारी फ़ाइल खुद ब खुद 1 मिनट के बाद सेव हो जाएगी, जहाँ पर मैंने इसको, जो नाम मैंने इसको दिया है और जहाँ पर मैंने इसको सेव किया है। मेंटेन में अगर मैं यहाँ पर 1 डाल दूँ और मैं ओके पर क्लिक कर दूँ, अब जो मेरी ये असल फ़ाइल है इसकी एक डुप्लिकेट फ़ाइल और बन जाएगी, जिसको हम, अगर असल फ़ाइल ख़राब हो गई तो हम डुप्लिकेट फ़ाइल पर अपना काम कर सकते हैं। आइए हम इससे आगे अपना सबक जारी रखते हैं और आगे हम पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और जाने के बाद जो हमारी आगे का सबक है वह है डॉक्यूमेंट। इस कमांड पर क्लिक करने से एक बॉक्स खुलकर सामने आएगा जिसके जनरल वाले सफ़े में हम ये मुंतखब कर सकते हैं कि पेज वगैरह किस पैमाइश पर नापा जाए, और करेक्टर वाले खाने में ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि टेक्स्ट को किस पैमाइश पर नापा जाए, और स्टार्ट के खाने में ये सेट कर सकते हैं कि पेज नंबर किस आदत से शुरू हो, और स्टाइल की लिस्ट में ये सेट कर सकते हैं कि पेज नंबर का स्टाइल किस ज़बान में हो। आइए हम इसके भी अमली मश्क कर लेते हैं। तो हम एडिट में जाते हैं और यहाँ पर प्रेफरेंसेस में चले जाते हैं और यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है इसका जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+F11 है, और एप्लीकेशन है इसका जो शॉर्टकट की है वो Alt+F11 है। लेकिन हम एप्लीकेशन को तो यहाँ पर खाली हिस्से पर अगर डबल क्लिक करेंगे जब भी खोल सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट है इसको हम Ctrl+F11 से शॉर्टकट की के ज़रिए खोल सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, इसमें जो जनरल है इसमें हम अपने सफ़े को किस पैमाइश पर नापना है
वो हम डाल सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, जो हम किताबों के साइज़ बनाएंगे, इसी तरह हम इसके अंदर कोई साइज़ बनाते हैं तो हम इंच में बनाते हैं, इंच में बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जनरल में अपना इंच ही डालेंगे, ताकि हमारा जो सफ़ा और जो हमारी फ़ाइल है और जो हम किसी बॉक्स को साइज़ दें तो वो इंच में ही दें और इंच में ही आए। जो एक करेक्टर है नीचे जहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें अगर हम इंच कर दें तो ये इंच गड़बड़ हो जाएगा, और ये जो करेक्टर है इसका मतलब ये है कि हम टेक्स्ट को किस पैमाइश पर नापना चाहते हैं। तो आपको मालूम है कि हम टेक्स्ट को पीटी में नापते हैं, यानी पॉइंट में। तो पॉइंट में हम अपने टेक्स्ट को नापते हैं, लिहाजा यहाँ पर पॉइंट ही हमारा सेलेक्ट रहना चाहिए, पीटी यानी पॉइंट। और इससे जो आगे हमारी कमांड है, जो जैसी है हम इसको ऐसा ही रहने देते हैं। इससे आगे की जो हमारी कमांड है स्टार्ट, इसमें इसका मतलब ये है, जो कि पेज नंबर के तहत है, स्टार्ट और स्टाइल। तो स्टार्ट का मतलब ये है कि जो हमारी फाइल है, हम इस फाइल को कितने नंबर से शुरू करना चाहते हैं। जैसा कि मैं अपने फाइल में एक से ज़्यादा सफ़हात ले लेता हूँ, मैं यहाँ से इंटर करता चल जाता हूँ, इंटर करता चल जाता हूँ। तो आप देख लीजिए हमारी फ़ाइल में फ़िलहाल 6 सफ़े हैं। अगर मैं अपनी फ़ाइल को पेज नंबर 5 से शुरू करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 5 डाल दूँगा और मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। तो आप देख लीजिए हमारी जो फ़ाइल है वो पेज नंबर 5 से शुरू होगी। ये उस वक्त हमको नज़र आएगा जबकि हम यहाँ पर ऊपर डालेंगे सफ़हा नंबर। तो वो सफ़हा नंबर जो होगा, जैसे कि हमारी किताब में नंबर होता है, पेज नंबर होता है, तो वो पेज नंबर हमारा 5 से ही शुरू हो जाएगा। अब आप देख लीजिए मेरी फ़ाइल में फ़िलहाल 6 सफ़े थे, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया है, यानी मैं अपनी किताब को पेज नंबर 5 से शुरू करना चाहता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरी किताब में ऑटोमेटिक 10 सफ़हात हो चुके हैं। लिहाजा अगर हम पेज नंबर को, यानी जब हम अपनी किताब लिखेंगे और उस किताब में हम जो नंबर देंगे, उन नंबरात को हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं। अगर हम 1 से शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ 1 ही डाल देंगे, अगर हम 5 से शुरू करना चाहते हैं तो 5 डाल देंगे, और अगर हम 3 से शुरू करना चाहते हैं तो 3 डाल देंगे। जो इससे नीचे कमांड है वो है हमारी स्टाइल। इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हम किताब लिखेंगे उस टाइम इसको अच्छे से हम और सीखेंगे। स्टाइल जो है हमारा, इसमें जो ये कमांडें दी गई हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम अपने सफ़े पर, अपनी किताब पर पेज नंबर डालेंगे, वो नंबर हमारा उर्दू में हो या हमारा इंग्लिश में हो। तो यहाँ से हम, ये हमारा दूसरी स्टाइल में हो तो हम यहाँ से वो स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। लिहाजा हम उर्दू नंबर रहने देते हैं, यहाँ पर हम उर्दू नंबर ही रहने देंगे और यहाँ पर हम 1 ही रहने देंगे, ताकि हमारी किताब पेज नंबर 1 से शुरू हो। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, यहाँ पर ये व्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जब हम नई फाइल खोलते हैं तो हमारी फाइल कितने व्यू में और कितने % में हमको शो हो। तो मैंने यहाँ 100 डाल रखा है, ताकि हमारी फाइल हमें, जब हम नई फाइल लें, 100% में हमें खुलकर दिखाई दे। यहाँ पर हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं, हम 200% भी कर सकते हैं। उस सूरत में तब्दीली ये होगी कि जब हम अपनी नई फाइल खोलेंगे तो हमारी नई फाइल 200% में खुलकर हमें दिखाई देगी। लिहाजा हम यहाँ पर भी 100 ही रहने देते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब रहता है। सेव एज डिफ़ॉल्ट अगर हम कर देंगे तो इसके ज़रिए ये सेटिंग हमेशा के लिए यहाँ पर सेव हो जाएगी, हमें दोबारा बार बार सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख लीजिए जैसा कि मैंने पेज नंबर 1 से डाला तो मेरी फाइल में जो 6 नंबर थे वो 6 के 6 नंबर आ चुके हैं और 6 सफ़े आ चुके हैं और 6ठा सफ़ा फ़िलहाल खुला हुआ है। मैं चाहूँ तो 1 नंबर पर भी चला जाता हूँ, पहले सफ़े पर चला जाता हूँ। मैंने वहाँ पर 5 डाल दिया था, तो इसलिए मेरे फाइल के जो सफ़े थे वो 10 हो चुके थे। असल में सफ़े तो फाइल में 6 ही थे, लेकिन वो नज़र 5 से आ रहे थे, क्योंकि मैंने वहाँ पर 5 डाल दिया था। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इससे आगे की जो हमारी कमांड है, ये
टाइपोग्राफिक और इसी तरह स्टोरी एडिटर और इसी तरह स्पेलिंग प्रेफरेंसेस। यहाँ पर हम उर्दू इसी तरह इंग्लिश कौन सी हमें इस्तेमाल करनी है वो चेंज कर सकते हैं। लिहाजा जैसी ये सेटिंग हमें इन पेज देता है हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अगर मैं डेस्कटॉप पर जाऊं और मैं पीछे जाऊं यहाँ से, तो आप देख लीजिए मेरी एक फ़ाइल तो मैंने यहाँ पर 00 के नाम से सेव की थी और इसी फ़ाइल की एक डुप्लिकेट और बन चुकी है। अगर असल फ़ाइल मेरी ख़राब होती है तो मैं डुप्लिकेट फ़ाइल के ज़रिए अपने काम को आगे बढ़ा सकता हूँ। ये मेरी असल फ़ाइल है और ये मेरी डुप्लिकेट फ़ाइल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।